नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस ने भारत की बात के मंच का आयोजन कर राष्ट्रभक्ति को राम भक्ति से जोड़कर समाज के उन लोगों को रामार्थी सम्मान से सम्मानित किया जो लोग इस देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में आए कई मेहमान, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख, औपचारिक अन्य मेहमान, साथ ही इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी, एडिटर इन चीफ आशित कुणाल, आउटपुट हेड तिलक चावला के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में संगीत में अभिव्यक्ति से समा बांधा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जिन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर 4 चांद लगा दिए। जनरल वीके सिंह ने लोगों के समाज के उन लोगों को रामार्थी सम्मान से सम्मानित किया जो लोग देश को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं जनरल वीके सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंडिया वॉइस की राम भक्ति से राष्ट्रभक्ति जोड़ने की पहल की तारीफ की और कहा कि पहले लोगों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही राष्ट्रभक्ति जागती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज लोगों को असल में राष्ट्रभक्ति का मतलब पता चल रहा है। अंत में इंडिया वॉइस के चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडिटर इन चीफ आशित कुणाल और आउटपुट हेड सीनियर एंकर प्रियंका मिश्रा, कैमरा टीम को हेड HR शैलेंद्र सीनियर, कैमरामैन महेश चौहान और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथि विशेष एडिशनल सेक्रेटरी सर, हमारे शर्मा साहब CMD जो है, मैं अमरिंदर भाई अभी आए हैं तुरंत, संजय मयूख सर और उपस्थित यहाँ पे हमारे भाई बहन और बच्चों और सभी कलाकार, इंडिया वाइज परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राम के इस देश में आप सबका स्वागत करते हैं। भगवान श्री राम भारत की आवाज है और हम उनके आने का उत्सव मना रहे हैं। हमारा नाम भी इंडिया वाइज है, हम भारत की आवाज है। रामोत्सव को राष्ट्र के उत्सव की तरह हम मना रहे हैं। इस उत्सव में इंडिया वाइज परिवार के साथ आप तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारे मेहमान हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। इस उत्सव को मनाने में हमारी ताकत है आप सब। कलाकार भी अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किए हैं। हमें खुशी होगी जब हम सब मिलकर भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, देश और समाज की रोशनी बने। इंडिया वाइज लगातार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही है और करती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। भगवान श्री राम से इंडिया वाइज परिवार की प्रार्थना है कि पूरे देश पे अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। तो वही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां मेरठ कमिश्नरी की परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आपको बता दें कि डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज समेरा मेरठ कमिश्नरी की बड़ी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की बुलंदशहर में जनसभा होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए बनाए जा रहे पंडाल का भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया। आज मैं यहाँ बुलंदशहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 25 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी और यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ इस बैठक के सिलसिले में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रदेश के DGP ने भी प्रभारी मंत्री के साथ में पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था, क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम की दृष्टि से अयोध्या धाम में रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रामोत्सव के कार्यक्रम की दृष्टि से वहाँ तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उसी में से समय निकाल करके आज मुझे यहाँ पर आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ
आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां अपनी बढ़ा दी है। इसी क्रम में शनिवार को विधायकों की बैठक राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर हुआ। बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र और रणनीति पर चर्चा करते हुए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आज़ादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन आखिरकार अब हेमंत सोरेन ने ईडी को उनके रांची वाले घर पर आकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है, जिसके बाद ईडी की टीम शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंची। आपको बता दें कि ईडी हेमंत सोरेन से अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के मामले में पूछताछ करेगी और इसके मद्देनजर ईडी ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर को तैनात किया गया है, साथ ही बैरिकेडिंग भी लगाई गई। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर एक अहम बैठक शनिवार को बुलाई, जहां इस बैठक में प्रमुख रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती शनिवार की बैठक में पदाधिकारियों से अब तक किए गए बूथ और जिले के कार्यों की समीक्षा की रिपोर्ट लेंगी और इसके अलावा संभावित प्रत्याशियों के नाम का पैनल पर चर्चा भी किया जाएगा। उत्तराखंड छोड़ करके अन्य राज्यों की सारा बैठक करके और उन्होंने अभी अमन जी कल ही लौटी हैं और ये 2 स्टेट का बैठक यहाँ होगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इस तरह के बैठक माननीय बहन जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो जिम्मेदार साथी हैं उनको कुछ साथ माननीय बहन जी दिशा निर्देश देंगी। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा आपको फिर हम जो है मीटिंग के उपरांत अवगत करा देंगे। अभी तो देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व सांसद अशोक तंवर शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं मथुरा वृंदावन में मुस्लिम समाज ने सामाजिक दोस्ती का परिचय दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चौओर राम नाम की गूंज और भगवा पटकाओं से माहौल राममय नजर आया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सहित कई दूसरे संगठनों की ओर से श्री रामोत्सव यात्रा रंग जी बगीचा से शुरू की गई, जहां राम भक्तों के अलावा मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यात्रा पर पुष्प बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही श्री रामोत्सव यात्रा के साथ नगर में भ्रमण किया, जिसके बाद अनाज मंडी में शाहिद कुरैशी ने कहा कि राम और अल्लाह एक है, बस प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई हाथ जोड़कर करता है तो कोई हाथ फैलाकर करता है। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी है। आपको बता दें कि इसी क्रम में शनिवार को सांसद विधायकों की बैठक में राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठक हुई, जहां बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र और रणनीति पर चर्चा की। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आशिफ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पंची सिंह से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं
और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों की जीत के लिए लगातार बैठक भी कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी अब समाजवादी पार्टी में तेज हो चला है। आज पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक किया। बैठक में क्या कुछ रहा, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं, जिनसे पंची सिंह पांड्या, जिनसे बात करते हैं कि आज जो बैठक हुई है क्या रहा, क्या खास रहा। सभी पूर्व विधायक और सांसदों को बुलाया गया था और चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर जिस तरह मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करते हैं, हमें 23 तारीख को सभी जिलाध्यक्ष, एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी उस पर बड़ी निगरानी रखेंगे और जो उसमें कमियां हैं उसे उजागर करेंगे। दूसरा, लोकदल और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन चल रहा है उसकी प्रगति के बारे में बताया। साथ में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि गठबंधन उम्मीदवार जो भी लड़े उसको जिताने के लिए, चाहे वो लोकदल का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, सबको तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी हराओ, एक लक्ष्य होना चाहिए। ये अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है। लगातार बसपा सुप्रीमो लगातार सपा सुप्रीमो पर निशाना साध रहे हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया था कि गिरगिट सब, यानी कि अखिलेश यादव पर बड़ा प्रहार किया गिरगिट कहकर। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिए। इस पर क्या कुछ रहा। देखिए, प्रमोद कृष्णन तो पता नहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ही क्या क्या बयान देते रहते हैं। जहाँ तक रहा मायावती जी का सवाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ निर्देश है कि उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें। वो हमारी वरिष्ठ हैं, बस उनका आदर करें। मायावती जी का जी जी, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हर कोई हर किसी के बारे में जानता है, कौन टिकट पैसा लेके देता है, कौन टिकट रोज बदलता है, इसलिए हमें नहीं कहना, आप हमसे बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल। आज जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के साथ अहम बैठक किया, उसमें साफ तौर पर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि हर हाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सपा के खाते में आए। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व विधायक को का कहना है कि जिस तरह से मायावती हमलावर हुई हैं, उस पर सपा सुप्रीमो ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न की जाए। फिलहाल अब चुनावी बिगुल बच चुका है और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अब ही से मैदान में उतर चुके हैं। फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव के तिथि की घोषणा नहीं हो सकी है। फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में सपा कितनी मजबूती से चुनाव मैदान में चुनाव लड़ती है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ मैं आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी की है, जहां योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया ने हिस्ट्री सीटर बदमाशों को प्रवक्ता बनाया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अपराधियों को संरक्षण से लेकर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि सूची में 20 नंबर पर प्रवक्ता बने धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या, लूट के साथ 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली देहात थाने का हिस्ट्री सीटर है, लेकिन सुल्तानपुर के हिस्ट्री सीटर ने अब सियासत का रास्ता पकड़ लिया है और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनकर अपनी माता को ब्लॉक प्रमुख बनाने में भी कामयाब रहा है। हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की हरियाणा इकाई कई नई रणनीतियों को लेकर तैयारी कर रही है। इसी संबंध में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। उन्होंने संगठन के सदस्यों की लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने 6 मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ मुख्य वक्ता आईटी प्रमुख और आईटी सह प्रमुख के पद पर भी नियुक्तियां की गई हैं। गुरुग्राम से जवाहर यादव मुख्य प्रवक्ता चुने गए हैं। वहीं आईटी प्रमुख आदित्य चावला को और सह प्रमुख रोहित सैनी को नियुक्त किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रांची से है, जहां जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मुलाकात की और उन्हें देखते ही उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। तो वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धैर्य रखना, मैं जल्द ही अपने दुश्मनों से निपट कर आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर कटरा कोतवाली क्षेत्र के सोहता अड्डा के पास विवादित भूमि को लेकर गोली से घायल पीड़ित पक्ष का 5 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो वहीं गोली से घायल उदय मालवी की पत्नी ने एसपी को पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है, जहां उन्होंने कहा कि अब तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें मामला दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में 15 जनवरी को दोपहर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उदय मालवी को गोली मार दी थी। कंधे पर गोली लगने से घायल उदय को मंडलीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिन्हें बाद में वाराणसी रेफर कर दिया गया। अगली खबर आगरा से है, जहां दावत खाकर लौट रहे युवकों की कार नहर में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। और आपको बता दें कि आगरा स्थित थाना ताजगंज क्षेत्र में शादी समारोह से दावत खाकर वापस लौट रहे युवकों की कार नहर के बंबे में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।